नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चिदे और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। जो यहाँ पे नए हैं उनका स्वागत है जी। वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एक्चुअली, या फिर भारत में भी जो चल रहा है वो उसके बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि मुझे ख़ुद को ज़्यादा फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है, सो हम उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम फ़िलॉसफ़ी या फिर हमारे जो पुराने आरती हैं या फिर जो भी संत साहित्य है एक्सेट्रा 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 के बारे में भी बात करते हैं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लोगों को ज्ञान बांटती हूँ मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जैसे कि आपने देखा होगा आज का बैकग्राउंड कुछ अलग है, मतलब जो सब्सक्राइबर्स है, रिटर्निंग व्यूअर्स है, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, या फिर एवे ही आप विदाउट सब्सक्रिप्शन यदि आप देखते हो वीडियोस हमारे तो धन्यवाद उसके लिए भी। एंड आज का वीडियो मुद्दा क्या है, शुरू करें। आज का मुद्दा, हालांकि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी थी, इस पे मुझे वीडियो भी नहीं बनाना था। यदि मुझे बनाना होता तो मैं ये 1 महीने पहले ही बना देती, लेकिन फिर भी आई हैव बीन बम्बार्डेड विथ सो मैनी DMs जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है। उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, मैसेजेस किए, ऑल द वे फ्रॉम लंदन मुझे कॉल्स आए हैं asking me what is happening in Maharashtra. Are people genuinely getting beaten up for not being able to speak a certain language? And I was like, unfortunately, sadly, I'm ashamed to accept the fact that yes, ऐसा चल रहा है। लेकिन क्यों चल रहा है? मराठी वाणी को अभिजात दर्जा मिला है। मराठी के साथ और चंद भाषाओं को भी मिला है। अभी अभिजात दर्जा, इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो ज़रा देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि कौन सी भाषाओं को अभिजात दर्जा मिला है। शुरुआत करते हैं ये जानने के लिए कि अभिजात इस शब्द का अर्थ क्या होता है। जो भी लोग मार रहे हैं दूसरे लोगों को क्योंकि वो मराठी नहीं जानते महाराष्ट्र में रह के, उनको भी पता नहीं होगा कि अभिजात इस शब्द का अर्थ क्या होता है। अभिजात यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब इनके भी कोई पैरामीटर्स है, कोई क्राइटेरियाज हैं। अब ये क्राइटेरिया क्या है? 4 क्राइटेरियाज हैं। साहित्य अकादमी ने, अकेडमी, जिसको अकादमी ऐसे हम कहते हैं, corrupted word from English. High antiquity of its early texts or records, recorded history over a period of 1500 to 2000 years. यानी कि ये भाषा करीबन 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। क्या मराठी इस क्राइटेरिया में फिट होती है? दूसरा क्राइटेरिया, a body of ancient literature or texts
which is considered a heritage by generations of speakers, यानी कि वो साहित्य प्राचीन होना चाहिए, जिसे लोग मानते हैं कि हाँ भाई इसमें काफ़ी सारी साहित्य लिखा गया है, काफ़ी पुराना साहित्य है, साहित्य समृद्ध है। मराठी इस क्राइटेरिया में बैठता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो समृद्ध है। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन मराठी, सो इस क्राइटेरिया में वो फिट होती है। तीसरा, नॉलेज टेक्स्ट्स, especially prose texts in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence, यानी कि सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए और इतना पुराना लिटरेचर होना चाहिए, या फिर ऐसे इंस्क्रिप्शंस यानी कि किसी भी चीज़ पे लिखी गई है प्राचीन काल में, ऐसा कोई सबूत होना चाहिए। क्या मराठी इसमें फिट होता है? प्राचीन यानी कि हमारे जो भी मराठी के एक्चुअली कहा जाए तो सबसे पुराने टेक्स्ट्स और इंस्क्रिप्शन संत साहित्य ही है, जो 1000 साल पुराने भी नहीं है। 1500 और 2000 तो दूर की बात रही। आखिरी मुद्दा, द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर could be distinct from its current form or could be discontinuous with later forms of its offshoots, यानी कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो सालों से अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन जो मूल जो जिसे कहते हैं स्रोत जिसे कहते हैं वो हालांकि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या मराठी इसमें बैठती है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल कौन सी भाषाएं अभिजात डिक्लेयर की गई हैं इनके बारे में जानते हैं। 2004 में तमिल को ये दर्जा मिला। ऑब्वियसली तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। संस्कृत को मिला, अगेन extremely old and classical language, and Sanskrit obviously is the first language with grammatical rules and regulations. तमिल को ग्रामर नहीं है, जो सेट होता है ना ग्रामर, वो पुराने ज़माने में नहीं था। ऐसे जैसे हम बात करते हैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट, क्रियापद एंड में होना चाहिए, पहले होना चाहिए, व्हाटएवर, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो तमिल को नहीं था, अभी है लेकिन पहले नहीं था। संस्कृत इज द फर्स्ट लैंग्वेज, सबसे पहली भाषा है जो 4 लोगों ने मिलके बैठ के उसको सेट किया कि इसका ग्रामर ऐसा होना चाहिए, like the adverb should be here, the verb should be there, pronouns यहाँ पे होने चाहिए, ऐसे सब बैठ के जो ग्रामर होता है वो सेट किया, एंड इसीलिए संस्कृत को महत्व है। पाली में इंस्क्रिप्शंस है, मराठी में है। 2024 में 24 यानी कि लास्ट ईयर तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया को ये दर्जा दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2024, एक साल भी नहीं हुआ है, तभी आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत इनको भी दर्जा दिया गया। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि पाली और प्राकृत ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ये मर गए हैं। ये भाषाएं मृत भाषा कही जाती है।
फिर भी उन्हें दर्जा दिया गया है। भाषा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। वो यदि मर जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो वो पैरामीटर्स क्राइटेरिया में फिट नहीं होती, फिर भी उन्हें दर्जा दिया गया है। अब आसामी और बंगाली को दिया तो मराठी को क्यों नहीं? ऐसा सब स्टार्ट हो गया, मराठी माणूस, मराठीला का नहीं। इतना झगड़ा हुआ आसामी, बंगाली, मराठी में कि उनको भी दर्जा दिया गया कि भाई यार झगड़ों ने मुंह बंद कर दो, इनको भी दर्जा दे दो। क्योंकि अभिजात डिक्लेयर करने से कोई भी भाषा अचानक से समृद्ध नहीं होती। किसी के लाइफ में कोई भी उसके मतलब चेंजेस नहीं होते, ना आपकी लाइफ में ना मेरी लाइफ में। किसी भी लैंग्वेज को आप दर्जा दे दो ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन फिर भी आप इतना झगड़ रहे हो, उसको इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, ले लो भाई, अपना मुंह बंद करो। भीक नको पण तुझं कुत्र आवर। इसके लिए मराठी को भी दर्जा दे दिया गया। बंगाली को भी वैसे ही हुआ, आसामी को भी वैसे ही हुआ। अब ये दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया मैंने कहा था, चौथा क्राइटेरिया कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अब ये तीनों भाषाएं स्वतंत्र नहीं हैं, ये संस्कृत पे आधारित है। मराठी तो फारसी पे आधारित है। आधे से ज़्यादा शब्द जो हम आसानी से हर मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो या तो अरबी, हिंदी, नेपाली या फिर फारसी के शब्द हैं, आधे से ज़्यादा। लेकिन संस्कृत को वैसे भी वो तो सारी भाषाओं की माता ही है, तो इसलिए यदि हम संस्कृत को हटा दें तो भी मराठी में फारसी शब्द ज़्यादा है। एंड फारसी इज़ एन एक्सट्रीमली ओल्ड लैंग्वेज। हिंदी और उर्दू को अभिजात नहीं मिला है दर्जा, लेकिन मराठी को मिला है। जब ये बात मैं कहती हूँ, मैं बंगाली और आसामियों के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैं मराठी के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट करूँगी। और महाराष्ट्र में ही लोगों को मारा जा रहा है क्योंकि आप मराठी में क्यों बात नहीं करते, फलाना डमका। करेक्ट। इसलिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट फॉर दिस वीडियो ओनली एंड ओनली लिमिटेड टू महाराष्ट्र। 2024 में क्राइटेरिया लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी यानी कि साहित्य अकादमी ने ये जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया ही निकाल दिया गया। They dropped the criteria for original literary tradition. The Linguistic Expert Committee justified their decision by stating the following. उन्होंने ये कहा कि ये क्राइटेरिया क्यों निकाला गया, इसके ऊपर कुछ जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने ये कहा, We discussed it in detail and understood that it is very difficult thing to prove or disprove as all ancient languages borrowed from each other. ये प्रूव करना या फिर ये प्रूव ना कर पाना कि सारी लैंग्वेजेस, सारी भाषाएं जो है वो एक दूसरे से कहीं से उठाई गई हैं, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, राइट? इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। But they recreated texts in their own way, यानी कि अब ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं है कि वो स्वतंत्र उनके लिटरेचर है या नहीं है, इसलिए हम ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी,
archaeological, historical and numismatic evidence are tangible things. यानी कि यदि प्रूव ना भी कर पाए तो भी आर्कियोलॉजिकल यानी ऐतिहासिक जो भी चीज़ें हैं वो, हिस्टोरिकल अगेन ऐतिहासिक, और न्यूमिनिस्टिक एविडेंस यानी कि अब न्यूमिनिस्टिक को क्या, मैं मराठी भी शब्द मुझे याद नहीं है और हिंदी भी नहीं है, पीरियड वाइज जो होता है वो प्रूव करना आसान है। लेकिन इन तीनों जो भी टैंजिबल उन्होंने कहा है, ये तीन चीज़ों पे हम प्रूव कर सकते हैं ऐसा कहा है, उसमें भी मराठी फिट नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है मराठी का, वो संत साहित्य जैसे मैंने कहा वो है, प्राचीन भी कहे तो उन्हीं की वजह से है। मैक्स टू मैक्स आप 700 साल पीछे जा सकते हैं, 750 साल पीछे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पीछे नहीं जा सकते व्हेन इट कम्स टू मराठी। ढिंडोरा पीट रहे हैं मराठी 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 का, घर पे अपने माताश्री और पिताश्री को मम्मी पापा कहेंगे, मम्मी पापा बोला न मराठी से नगाड़े ढोल बाजवा। अच्छी बात है ना, कितना हिपोक्रेसी है यार इसमें। सो राज ठाकरे की जो मनसे है, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जाके पीट रहे हैं। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कैसे लोगों को पीटा जा रहा है, ज़ोमैटो से डिलीवरी नहीं ली जा रही है, ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन जब डिलीवरी बॉय उनके घर पे जा रहा है तो उसे कह रहे हैं कि तुम मराठी में बात कर, तू मराठी में बात कर, मराठीत नाही बोललास तर आम्ही पैसे नहीं देणार। ये कौन सी बात हुई? ऑर्डर तो पिज़्ज़ा किया था ना, पिज़्ज़ा क्या भारतीय है? महाराष्ट्र का तो बहुत, मतलब वो तो छोड़ ही दो, भारत का ही नहीं है पिज़्ज़ा, अब ऑर्डर पिज़्ज़ा कर रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि डिलीवरी बॉय ने आपसे मराठी में बात करनी चाहिए और उसकी नौकरी आप खतरे में डाल रहे हो, किसी के पेट पे आप लात मार रहे हो ये कह के कि यदि तुमने मराठी में बात नहीं की तो हम तुमसे डिलीवरी नहीं लेंगे। उसके कमीशन से पैसे काटे जाते हैं, डिलीवरी बॉय के जेब से पैसे काटे जाते हैं। इतनी भी समझ नहीं है आप में, और ऊपर से आप झगड़ रहे हो। उस डिलीवरी बॉय की क्या गलती है? आप जो ऐप इस्तेमाल करते हो ना, ऐप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एंटायर वर्ड कॉल्ड एप्लीकेशन, जो अंग्रेजी शब्द है, राइट? आप मोबाइल फोन कहते हैं, दूरध्वनी, चालू असणारी, इकडून तिकडे फिरणारी दूरध्वनी, ऐसे क्यों नहीं कहते? नया मोबाइल फोन खरीदना है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो चल फिर सकता है एक जगह पे, जैसे कि पेड़ चल नहीं सकते, वो एक जगह पे ही रहते हैं। हालांकि बाकी सारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इवन हम मनुष्य, गाड़ियां, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जिसका मतलब है दे आर मोबाइल, वो हिल सकती है। अब इसको क्या कहेंगे? चालणारा दूरध्वनी, चालणारा दूरध्वनी घ्यायला चाललोय। आर यू एफिंग किडिंग मी? आप खुद मराठी में बात नहीं कर पाते। अरे कोई भी आप एक वाक्य लो, पूरा का पूरा किसी भी भाषा में आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ये सच्चाई है। जो भी लोग पीट रहे हैं उनसे भी जाके आप पूछोगे तो भी वो नहीं बता पाएंगे, तो भी वो पूरा एक वाक्य मराठी में नहीं बोल पाएंगे। मला इकडून जायचंय, बाईकवरती बसू द्या,
बाइक दूध साकी नहीं बोलेंगे। कैसे? क्योंकि वो शब्द ही दिमाग में नहीं आने वाला। यदि आपको एक जगह से भागना है तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे की नाही नाही मला इकडून निघायचंय, मला दूधसाकीवरती बसून जाऊ द्या। अभी बाइक कहेंगे तो बाइसिकल बन जाती है। अभी ये दूधसाकी है तो आप साइकिल पे हैं कि मोटरसाइकिल पे हैं? अच्छा, साइकिल भी ये अंग्रेजी शब्द है आई थिंक, या फिर अंग्रेजियों ने भी कहीं से उठाया होगा। तो मोटरसाइकिल को आप क्या कहेंगे? मोटरवर चालणारी दूधसाकी, लेकिन मोटर तो मराठी शब्द है नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे वीडियोस जो भी हमने देखे हैं, ये 1 महीने से जो भी मतलब बोर कर रहे हैं हमें, इनमें से एक भी वीडियो आपने ऐसा देखा है जहां पे वो कार्यकर्ता जाके कह रहे हैं कि अच्छा बाबा तुम महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र में तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए। यदि तुम्हें मराठी नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, मुफ्त में सिखाऊंगा। हर दिन का आधा घंटा, मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ, दिन का आधा घंटा तुम निकालो, मैं तुम्हें मराठी सिखाऊंगा। ये कोई बोल रहा है? नहीं, जाके पीट रहा है। पर वो बोलेंगे भी तो कैसे ना, उनकी थोड़ी मराठी शुद्ध है। ये तो आनी पानी लोनी, तांदुलाच्या गोनी, उचलायच्या कुनी, तुनी अनमिनी, ऐसे मराठी बोलने वाले ये लोग हैं जिनकी खुद की वाणी शुद्ध नहीं है। अब जब ऐसे मुद्दे पे हम झगड़ना स्टार्ट करते हैं, ये मुद्दा हम आगे करते हैं कि तुम्हारी मराठी कौन सी शुद्ध है भाई कि तुम मराठी करके घूम रहे हो, तो ये कहेंगे कि नहीं ही आमची बोली भाषा आहे, आम्ही असंच बोलतो, हीच आमची मराठी। ऐसे नहीं चलता। ये जो हिपोक्रेसी है, हम करे सो प्यार, तुम करो तो बलात्कार, ऐसे नहीं चलता। सिखाओ, कहो कि हम तुम्हें सिखाते हैं, खुद की वाणी शुद्ध करो, खुद सीखो पहले। नहीं, हम नहीं सीखेंगे, हम दादागिरी करेंगे, हम गुंडागिरी करेंगे। और ये सब राज साहेब ठाकरे क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब यदि आपके पास होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और मुझे भी बताइए, क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों खींचा जा रहा है यार। मतलब च्युइंगम कितने घंटों तक आप चबाते बैठेंगे, राइट? क्या ये सब करके आप बीएमसी इलेक्शंस जीतने वाले हैं? नहीं, इसका तो उल्टा असर पड़ने वाला है। मेरे जैसे लोग तो वैसे भी मनसे को ये वोट नहीं देते, तो क्यों कर रहे हो आप? बीएमसी इलेक्शंस भी जो आ रहे हैं अपेरेंटली अक्टूबर में, पता नहीं कितने हर साल आगे आगे ढकेलते जा रहे हैं। क्या मैं मनसे को वोट देने वाली हूँ? नहीं देने वाली, ऑब्वियसली नॉट। एक मनसे के कार्यकर्ता ने मुझे डीएम किया ये सोच के कि शायद मैं उनके सपोर्ट में बोलूँगी, तो उन्होंने मुझे डीएम किया था ये कह के कि जर महाराष्ट्र हवा असेल तर राजसाहेबच गरजेचे आहेत। हेलो, विधानसभा में दिखा दिया कि महाराष्ट्र को आप नहीं चाहिए, हमें आपको वोट नहीं देना है। मैंने खुद ने नहीं दिया है, और ये मैं साफ आपको उस टाइम भी बता रही थी, लोकसभा के टाइम भी बता रही थी कि मैं किसको वोट दे रही हूँ, और विधानसभा में भी बता रही थी। और मैंने जिनको वोट दिया है वो जीत के आए हैं ऑब्वियसली। सो या हमने साफ बता दिया कि हमें आप नहीं चाहिए, हमें आपकी गुंडागिरी नहीं चाहिए। लेकिन ये गुंडागिरी आती कहाँ से है? जब बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना ये पार्टी शुरू की, तब वो एक स्टार्टिंग में लॉबी पार्टी थी, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसको रीजनल पार्टी के तौर से अभी जाना जाता है। फिर
अभी फिर वहाँ से अलग मनसे हुई, राज साहब ठाकरे ने अलग होके मनसे बनाई। अब शिवसेना में भी दो फैक्शंस हो गए हैं, एक है उद्धव ठाकरे शिवसेना, एक है शिंदे सेना। पर ये तीनों लोग आखिर उनको जो भी सिखाया गया है, ये तो तोड़ फोड़ करना, ये तो बाला साहेब ठाकरे जी जब युवा थे तब से चल रहा है। हमें कुछ पसंद नहीं आया तो लोगों की गाड़ियां फोड़ो, ये तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। दादर शिवाजी पार्क में नहीं पसंद आया, गाड़ी फोड़ दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, बीएसटी के बसेस जला दो। आपको पसंद नहीं आया तो गो द जुडिशियल वे, गो वाया द सिस्टम ना। नहीं, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचानी है, किसी और को नुकसान देना है, क्यों? ताकि दहशत फैला सके। जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तब तक उनकी दहशत चल रही थी। एक्चुअली उनके बारे में एक रिस्पेक्ट था, इन द सेंस कि मेरे नाना नानी हो या दादा दादी हो, उनकी जनरेशन के लोग, मेरे मॉम डैड के जनरेशन के लोगों के मन में बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में एक रिस्पेक्ट थी। उनको मतलब आदर था उनके बारे में। मेरे जनरेशन में वो आदर मर गया, क्योंकि हम लोगों ने, जब हम बच्चे थे, हम लोगों ने लिटरली फुटपाथ पे दंगल देखी है आफ्टर 93 बॉम्ब ब्लास्ट्स। उसके बाद शिवसेना ने क्या किया, कैसे गुंडागर्दी कर रहे थे, ये हमने देखा है खुद की आंखों से। फुटपाथ पे लोगों को लिटरली मरते हुए देखा है, तलवार से काटते हुए देखा है। ये मैं काफ़ी बार ये किस्सा बता चुकी हूँ कि मेरे स्कूल की एक टीचर थी, वो क्या करती थी, अभी साड़ियाँ तो सारे लोग पहनते हैं, राइट? तो जब भी वो किसी मुस्लिम एरिया से गुजर रही थी तब वो अपनी बिंदी निकाल के रख रही थी, और जब वो किसी हिंदू जगह से गुजर रही थी तब वो वापस अपनी बिंदी लगा रही थी उस टाइम पे। और ये हमें उन्होंने स्कूल में बताया, प्राइमरी स्कूल में थे हम, आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में रहूँगी मैं। हमने देखा है, वो हमारी आंखों से देखा है। हमारे मन में उनके बारे में कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन दहशत थी, क्योंकि यदि आप उनके खिलाफ जाते हैं तो वो आके आपको मार देंगे, ये दहशत थी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम किसी के दहशत में जिए। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है, उनकी दहशत में रहने वाला महाराष्ट्र अब नहीं बचा। आई डोंट नो व्हाई ये पॉलिटिशियंस समझ नहीं रहे हैं। सारे पॉलिटिशियंस यदि आप देखें तो दे आर यूजिंग द टैक्टिक्स दैट देयर ओल्डर जनरेशन used, or they themselves used in the 80s and the 90s. We are in 2025 now. 2000 भी पुराना हो गया है। जो बच्चे 2000 में पैदा हुए थे वो भी अभी 25 साल के हो गए हैं। जो टैक्टिक्स मेरी जनरेशन मिलेनियल एक्स देखती आ रही है, आपको लगता है जेनजी उसको मानने वाली है? पैरों तले कुचला देती है। और जनरेशन अल्फा तो आपको भीख तक नहीं डालती। तो आप वही पुराने टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑब्वियसली नहीं चलने वाले? हिस्ट्री हैज टू कीप ऑन चेंज, लाइक बिकॉज पीपल लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, राइट? कहावत है ना, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री।
हमने इन सारे पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल टैक्टिक्स कॉलेज में पढ़े हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम we are going to fall for it? Obviously we are not going to fall for those tactics anymore. शतरंज का खेल है ना, यदि आप वही चाल दोबारा दोहराते रहेंगे, दोबारा नहीं बार बार दोहराते रहेंगे, तो आगे वाला आपको हराने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है कि आप आगे की चाल क्या चलने वाले हो. यू हैव बिकम सो प्रिडिक्टेबल. चेंज द टैक्टिक्स नहीं, लेकिन मनसे को गुंडागिरी करनी है, दहशत फैलानी है. Shut the F up man, we are bored. We are genuinely bored. अब पहले कहते थे कि केवल मराठी में ही बात करनी चाहिए, फिर उनका जो भी एक बोलने का तरीका था कि केवल मराठी में, महाराष्ट्र में केवल मराठी में बात होनी चाहिए, वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि पब्लिक ट्रोल करने लग गए कि अमित ठाकरे जी ने तो कॉलेज में जाके जर्मन भाषा ली थी, मराठी क्यों नहीं ली. तो फिर उन्होंने टैक्टिक्स चेंज कर दिए अपने और कहा कि नहीं अंग्रेजी चलेगी, मराठी तो होनी ही चाहिए कंपलसरी, हिंदी नहीं बोली जाएगी यहाँ पे. अंग्रेजी क्यों अलाउड है? बाला साहेब ठाकरे खुद अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए थे, आगे की उनकी जनरेशन्स भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी हैं. अमित ठाकरे कहिए या फिर आदित्य ठाकरे कहिए, ये सारे तो बॉम्बे स्कॉटिश के स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई ऑफ बॉम्बे स्कॉटिश. मैं भी अंग्रेजी मीडियम की हूँ. वो दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे भी नहीं है कि पूरा जनरेशन गैप हो जाए, इतने भी छोटे नहीं हैं. लेकिन फिर भी आखिर वो पोद्दार, रूया, रुपरेल इन्हीं कॉलेजेस में गए ना. यदि आप उन्हीं कॉलेजेस में जा रहे हैं तो उसके बगल में ही तो हिंदू कॉलोनी है. हिंदू कॉलोनी के IES में क्यों नहीं डाला इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ पे मैं भी आई एम ऑल्सो वन ऑफ लाइक एक्स एलुमनाई ऑफ इंडियन एजुकेशन सोसाइटीज़, और उसके बाद भारतीय विद्यापीठ में चली गई मैं. दोनों हिंदू हैं. भारतीय विद्यापीठ तो पतंगराव कदम जी ने स्थापित की हुई ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैं. सो ओके फाइन, उस टाइम पे भारतीय विद्यापीठ नहीं थी, लेकिन IES तो थी, राइट. लेकिन आपको स्टेट बोर्ड में नहीं डालना था, CBSE में डालना था, और तभी CBSE हर जगह नहीं था. पर क्यों CBSE में ही क्यों डालना है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनके पोते पोतियां एक मिशनरी, स्कॉटिश मिशनरी क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में क्यों जा रही हैं, जहाँ पे असेंबली में आरती या फिर जो भी हो, पसायदान नहीं कहा जाता, जहाँ पे बिब्लिकल हिम्स कहे जाते हैं, HYMES, हाइम्स, हिम्स, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हिम्स है. वहाँ पे उनको क्यों डाला गया? वो चलता है, लेकिन आप सबको ये ज्ञान बांटते फिरेंगे की नाही, मराठीमध्ये बोलणं किती अनिवार्य आहे, गरजेचं आहे आणि किती महत्त्वपूर्ण आहे, आणि स्वतःची पोरं मिशनरी शाळेत शिकणार. कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है. हा दुटप्पीपणा तुम्हाला वाटतंय लोकांना कळणार नाहीये का? लोक मूर्ख आहेत असं वाटतं का तुम्हाला? का तुम्ही स्वतःची लाज काढायला बसलात?
मुझे पता है मुझे बहुत ट्रोल करने वाले हैं, लेकिन मराठी में कहावत है, रोज मरे त्याला कोण रडे, यानी कि जो हर दिन मरता रहता है उसके लिए मन में सिंपैथी भी तो नहीं रहती। एक दिन आप उसके लिए है बुरा हुआ बेचारा आज मर गया, कल को देखे वो वापस जीवित होके वापस मर गया। अरे हर दिन कौन रोएगा उसके लिए, सिंपैथी हर दिन उसे कौन देगा। So exactly, I know I'm gonna be trolled, so I really don't give a rat's beep, क्योंकि मुझे पता है सारे कमेंट्स में एक ही चीज़ होगी, WHORE, या फिर देवनागरी तो उनको आती नहीं है तो RAND लिखेंगे, और किसी किसी को देवनागरी आती हो तो वो रा के ऊपर मराठी में जैसे अनुस्वार बिंदु कहते हैं वो करके ड डालेंगे, इसके आगे वो कुछ नहीं करते, या फिर बलात्कार की धमकियाँ देंगे। लाइक कम ऑन, कितने बार एक ही चाय आप उगाल उगाल के पीने वाले हो। लाइक what I'm confused about and extremely curious about is क्यों ये हिंदी को इतनी नफरत दिखा रहा है हिंदी के बारे में, हालांकि वो खुद उनकी हिंदी बहुत शुद्ध है। FYI, बाला साहेब ठाकरे जी ने जो 80s में मद्रासी शेट्टी लोगों के साथ किया कि बॉम्बे में आके वो बॉम्बे हड़प रहे हैं, हाँ तभी उसे बॉम्बे कहा जाता था। सो प्लीज़, मेरा जन्म भी मेरे बर्थ सर्टिफिकेट भी यही लिखा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे। सो या आई एम क्वाइट ओल्ड। तो बॉम्बे में आके मद्रासी लोग, इडली सांबार लोग आके बॉम्बे को हड़प रहे, वही टैक्टिक्स मनसे ने उठाई और कहा कि भैया लोग आ रहे हैं, बिहार यूपी के लोग आ रहे हैं। सच्चाई यही है कि हाँ जी, मैक्सिमम टैक्सी रिक्शा ये ड्राइवर्स सारे यूपी या फिर बिहार के हैं। लेकिन क्यों हैं? क्योंकि मराठी माणूस ये ऐसे प्रोफेशंस को स्टेटस की हमारे स्टेटस में फिट नहीं होता, वो बहुत नीचे है ऐसे कहते हैं, ऐसे समझते हैं। यदि साफ सफाई कामगार भी हो तो वो भी स्टेटस से कम कैसे हुआ? इज्जत की रोटी कमा रहा है, काम करके रोटी कमा रहा है ना? तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वो आपके स्टेटस के खिलाफ जा रहा है या फिर नीचे है कि उच्च है? whatever nonsense. And yes, it is a fact, let's just accept it कि मराठी माणूस ये लेझी है, प्रचंड आळशी असतात, हे सत्य आहे हो। पुढची पिढी जी आहे ती थोडी थोडी बदलत जातीये, कारण खूप तरुण मला जेव्हा केव्हा आपण रिक्षात आजकाल बसतो तेव्हा खूप तरुण मंडळी दिसतात, रिक्षा टॅक्सी चालवणारी, आणि चांगली गोष्ट आहे ही। खूप आवडतं मला जेव्हा मराठी माणसाच्या रिक्षात बसते मी, तेव्हा एक गर्व वाटतो, हो वाटतो गर्व। आता काय करायचं त्याला, महाराष्ट्रात जन्म घेतलेला आहे, जेव्हा आपण कुठल्या तरी एका मराठी माणसाच्या रिक्षात किंवा टॅक्सीमध्ये बसतो तेव्हा चांगलं वाटतं। बट उनकी संख्या अभी भी कम है क्योंकि स्टेटस। अब अभिजात दर्जा के बारे में बात करते हैं। अभिजात ये संस्कृत शब्द है, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने ये जो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी दूसरी भाषा पे आधारित नहीं होनी चाहिए, ये जो भी क्राइटेरिया था वो 2024 में निकाल दिया गया ताकि मराठी, बंगाली और आसामी को भी वो अभिजात दर्जा दे पाए। इसलिए ये क्राइटेरिया बहुत कन्वीनियंटली निकाला गया।
लेकिन आई एम अगेंस्ट इट पर्सनली स्पीकिंग कि यदि आपको करना ही है तो फिर सारी भाषाओं को दर्जा दे दो। एक ने मुझे ये भी कहा कि मतलब पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, बहुत करीबी इंसान है, उन्होंने मुझे ये भी कहा तो हिंदी और उर्दू को नहीं है ये दर्जा, तो उन्होंने झगड़ना चाहिए। आई एम लाइक वो क्यों झगड़े, क्योंकि उनको उस दर्जा चाहिए। दैट इज इट जस्ट शोज इनसिक्योरिटी। ओके, दर्जा मिला, उससे क्या हुआ? हमें दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए, ये आप अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। मराठीत बोल, मराठी कसं येत नाही। अरे तो बोलेल नाही बोलणार, त्यांच्याने काय मराठी भाषेला नुकसान होतंय का? भोकं पडतायत का? नाही ना, तुम्ही तुमची स्वतःची इन्सिक्युरिटी दाखवताय, त्यांना काय फरक पडतो? कोणाच्या आयुष्यात काही फरक पडत नाही। एक बहुत मजाकिया इंटरव्यू हुआ था, 1 मिनट मैंने सवाल लिख के लिए, वो रिपोर्टर ने क्या पूछा था उसके, बिकॉज आई कीप फॉरगेटिंग, इसलिए। नवभारत के वो रिपोर्टर थे, उन्होंने एक मनसे के कार्यकर्ता के पास वो गए और उन्होंने केवल 3 सवाल पूछे, क्योंकि आगे पूछने से पहले ही वो कार्यकर्ता भाग गए वहाँ से अपने बाइक पे बैठ के। और वो रिपोर्टर मराठी में बात कर रहे थे, ऐसे नहीं था कि वो हिंदी में सवाल पूछ रहे, बिल्कुल नहीं, वो मराठी में ही सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि मराठी में लिखी गई या रची गई पहिलं काव्य या मैं मराठी में बोलती हूँ की मराठीत रचलेलं पहिलं किंवा लिहिलेलं काव्य किंवा कादंबरी कुठली आहे? तो सबसे पहला लिटरेचर, यदि वो कोई काव्य हो, कविता हो, पोएम या फिर कोई प्रोज हो, कादंबरी, लाइक लिटरेचर, एनी टाइप ऑफ लिटरेचर, ये कौन सा है? ओके बॉस, इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। if you haven't graduated, post graduated or done your PhD in Marathi literature, तो इस सवाल का जवाब किसी को मालूम होना पॉसिबल नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता बाबा, मैंने गूगल नहीं किया, मैंने किसी साइट पे जाके चेक भी नहीं किया है। सो या इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉसिबली डिफिकल्ट क्वेश्चन। पर यदि आप ढिंडोरे पीट रहे तो आपको उस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। बट ठीक है, डिस्काउंट देते हैं बॉस, बिकॉज लाइक ब्रो, अब इतने डिफिकल्ट सवाल मत पूछिए, रियलिस्टिक सवाल पूछिए। बट आगे के 2 सवाल तो रियलिस्टिक थे। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र भाषा दिन कब है, कौन सा तारीख महीना है। तो उस कार्यकर्ता ने पहले तो सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। फिर ये अब उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि फेब्रुवारी मध्ये कुठला तरी आहे। तो रिपोर्टर ऑब्वियसली उन्होंने उनसे पूछा कि ओके फेब्रुवारी मध्येच आहे, तो फेब्रुवारी तारीख सांगा ना। 22 फेब्रुवारी। 27 फेब्रुवारी इज मराठी भाषा दिन। और वो क्यों है? बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एन एक्सट्रीमली फेमस लिटरेरी पर्सनल, मराठी लिटरेरी पर्सनल, जिन्होंने हिंदी में भी हिंदी लिटरेचर में भी चंद चीज़ें लिखी है, कुसुमाग्रज। और उनका जन्म जिसे कहते हैं बर्थ एनिवर्सरी 27 फरवरी है, इसीलिए 27 फरवरी मराठी भाषा दिन के तौर से मनाया जाता है। यदि आप मराठी भाषा कर रहे हैं तो आपको मराठी भाषा दिन तक नहीं पता।
वो कार्यकर्ता भाग जाने से पहले एक बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान। महाराष्ट्र कौन से दिन, मतलब महाराष्ट्र की स्थापना एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ये उसकी स्थापना कौन से दिन हुई, कब हुई, कौन से, वो दिन भी ना बता पाए तो साल तो खैर छोड़ो ही, कौन से दिन हुई। वो भाग गए क्योंकि उनको उसका जवाब ही पता नहीं था। WTF man, it's 1st May 1960। 1 मई लेबर डे है कह के आप सब लोग, मतलब महाराष्ट्र के लोग मैं बोल रही हूँ, ना कि किसी और स्टेट के लोग। ऑब्वियसली why would they know or why would they celebrate it? You shouldn't be expecting that since we don't celebrate their स्थापना दिवस. So why should we expect them to celebrate महाराष्ट्र स्थापना दिवस? So महाराष्ट्र में तो होना चाहिए, बट महाराष्ट्र में भी लेबर डे के नाम से उसको मनाया जाता है. कोई एक आध व्यक्ति उस दिन, उसको पता नहीं, किसी को याद आ जाता है, कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, की अरे आज महाराष्ट्र दिवस आहे, मग काय करायचं, अरे छत्रपतींचा फोटो लावूया आपण. सो छत्रपती शिवाजी महाराज, जब से संभाजी महाराज जी के ऊपर वो फिल्म बनी है विकी कौशल की, तब से छत्रपति संभाजी महाराज जी के फोटो लगाए जा रहे हैं 1 मई को. हालांकि उनका महाराष्ट्र स्थापना, इसमें कोई लेना देना नहीं है. तभी महाराष्ट्र नाम की चीज ही नहीं थी, तभी भारत नाम की चीज नहीं थी. तो आप उनके फोटो लगा के आप बाकी सब लोगों को कैसे भूल सकते हैं. संयुक्त महाराष्ट्र समिति, इस समिति ने जो भी कार्य किया है, आंदोलन किए हैं, मोर्चे निकाले हैं, लिटरली लोग तुरुंग में फेंके गए हैं. उसमें से मेरी परनानी भी एक थी, उनको अंदर फेंका गया है. उन सबका जो भी स्ट्रगल है वो आप भूल रहे हैं. आचार्य आत्रे जी, ज्यांचा वाघाचा, खारीचा वाटा नहीं वाघाचा वाटा है, उनको आप भूल जाते हैं. आपको वो तक नहीं पता संयुक्त महाराष्ट्र कब हुआ, और ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों जरूरी है? संयुक्त महाराष्ट्र समिति के एक मेंबर थे प्रबोधनकार ठाकरे. ये कौन है? ये कौन थे? बाला साहेब ठाकरे जी के पिता, यानी कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सारी ठाकरे फैमिली जो है, उनके दादाजी. और इनके पॉलिटिकल फॉलोअर्स जो भी है, उनको संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, संयुक्त महाराष्ट्र समिति के बारे में कुछ भी नहीं पता. राजसाहेब, तुम्ही एवढा शिबिर घेणार होतात, शिबिर घेतलंही असेल मला माहिती नाही, मी फार फॉलो नाही करत. तिकडे एवढं तरी समजावा ना की तुमच्या आजोबांचा वाटा आहे संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्यासाठी, स्थापन होण्यासाठी, निर्माण नाही, स्थापना त्याची होण्यासाठी, महाराष्ट्राची स्थापना होण्यासाठी तुमच्या आजोबांचा किती मोठा वाटा आहे, याविषयी तुम्ही सांगू शकत नाही तुमच्या कार्यकर्त्यांना. आणि किती सोपी तारीख आहे 1 मे 1960. असंही नाही आहे की बाबा 67 हो या 62 हो या फिर यू नो, ये टोटल नंबर है 1 मई 1960. ये भी पता नहीं है आपके कार्यकर्ताओं को. लाजा वाटल्या पाहिजेत. शिबिरं घेऊन आधी तुमच्या आजोबांनी काय केलेलं आहे हे तरी शिकवा.
शिबिरं घेऊन तुमच्या कार्यकर्त्यांचे मराठी सुधारा. मराठी मराठी मराठी, मराठीत बोल, मराठीत बोल. महाराष्ट्रात राहतो तो मराठीत बोल. मराठीत. ट कुठून आला? ठ नको. ठस्यातला ठ किंवा ठश्यातला ठ नको. येईन की मराठी. यांना पेनं भेटतात. यांच्या इकडे दगडं असतात, केस असतात, यांना वस्तू भेटतात, यांना टाइम भेटतो. किती वाजता भेटायचं हो? आज माझ्याकडे टाइम नाही आहे, उद्या आपण भेटूया, उद्या थोडा टाइम आहे, उद्या टाइम भेटेल. वेळ आहे उद्या नाही. यांना वेळ मिळत नाही. यांना पेन हा इंग्रजी शब्द आहे. कलम हा फारसी शब्द आहे. नाही आहे मराठीत शब्द. आय डोंट थिंक आहे. असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा. आणि असला तरी तो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीच तुम्हाला दिला असेल ह्याची मी 100% अगदी स्टॅम्प पेपरवरती सही करून देऊ शकते. हे त्यांना सापडत नाहीत, मिळत नाहीत. हे त्यांना भेटतात, वस्तू भेटतात. मग माणसं काय होतात? सापडतात का मिळतात? हरवली होती का सापडायला माणसं? रोज उठ के ओ माय गॉड, पूरे भारत में, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र में तो फिलहाल, as I said previously, I am utterly bored with मराठी बोला. हर दिन मराठी न्यूज़ चॅनल्स पे ये रहता ही है. आज राजसाहेब ठाकरेंनी हे केलं, भावंड एकत्र आली नाही आली, सुप्रियाताई सुळे पण तिकडे होत्या, याव त्याव काहीतरी तो मेळावा झाला, विजय मेळावा का काहीतरी, काय जिंकले माहिती नाही, विजय मेळावा साजरा करायला. बट वॉट एव्हर, हे जे काय घडतं रोज तीच बातमी, कंटाळा आलाय. पण ठीक आहे, ह्यांचं जे काय सरकारला रोज जे काय उठून शिव्या घालतात, सरकारने याव केलं पाहिजे, त्याव केलं पाहिजे, सरकारने हिंदी महाराष्ट्रातून काढूनच टाकली पाहिजे, सरकारी काम कारोबार कसा असतो, सरकारी कारभार हिंदी शब्द होता, सरकारी काम कारभार कसा असतो, याव त्याव. नुसतं यांना खुर्च्या हव्या, खुर्चीवरती बसून खुर्च्या हे करतायत, गरम अगेन हिंदी लफ्ज है बट ठीक है. 1 मिनट, मैं गरम होने के ऊपर क्यों बात कर रही हूँ? सरकार या फिर सरकारी, खुर्ची, ये सारे फारसी शब्द है. सरकार या सरकारी को मराठी शब्द नहीं है, हिंदी शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो फारसी शब्द है. सरकार, सरकारी, कारभार फारसी शब्द है, मराठी शब्द नहीं है. खुर्ची फारसी शब्द है. खुर्ची को वीर सावरकर जी ने एक नाम दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा वो फनी लगता है. चार पाई आसन, खुर्ची को सावरकर जी ने चारपाई आसन ये शब्द दिया है. पर क्या आप ये कहने वाले हो, ते जरा चारपाई आसन है ना, ते आण ना इकडे, ऐसे कहने वाले हो? जरा चारपाई आसन सरकव ना, चारपाई आसनावर विराजमान हो ना. विराजमान ये भी मराठी शब्द नहीं है, बट ठीक है. असं बोलत फिरणार आहात का? नाही ना, खुर्चीच म्हणणार ना.
डॉक्युमेंटेड खुर्ची, सरकार, सरकारी, कामगार, कारभार हे सर्व फारसी शब्द आहेत. मुळात काम करणे, काम वासना नाही. काम वासना म्हणजे वासना म्हणून जे काम आहे तो संस्कृत शब्द आहे, पण जॉब, काही काम करणे, काम हा जो शब्द आहे हाच मुळात फारसी आहे. तुमचा मुलगा लग्नासाठीच तुमचा मुलगा काय काम करतो हो, असं कसं विचारता तुम्ही? मला कामाला जायचंय, कामं करायचे आहेत, मला इकडून निघू द्या. काम हा फारसी शब्द आहे. आज कामवाली बाई नाही आली, फारसी शब्द आहे. मी बाहेर चाललोय, दरवाजा लावून घे मागून, ज्याला दारही म्हणतात, बट दरवाजा घे लावून. दरवाजा फारसी शब्द. अरे तू दरवाजा लावून घेतला, किल्ली तरी घेतलीस का? मी घरी असेन की नाही मला माहिती नाही. किल्ली फारसी शब्द. त्याला सावरकरांनी चावी असा मराठीत शब्द दिलेला आहे. सावरकरांचा मराठी भाषेत खूप मोठं योगदान आहे. मराठी भाषेचं खूप मोठं योगदान आहे. चावी नाही म्हणत, पण मीही चावी घेतलीस का असं बोललं जातच. किल्ली फार कमी वापरला जातो, पण बरेच जण किल्ली वापरतात. आमच्या घरी चावी घेतलीस का हा शब्द वापरला जातो, किल्ली नाही म्हटलं जात. पण हो, दार, दरवाजा म्हटलं जातच ना. एक किल्ली घेऊन जा रे. पाकिट घेतलं का जाताना? पाकिट इंग्रजी शब्दावरून आलेलं आहे. रुमाल घेतला का सोबत? अरे रुमाल विसरले मी. रुमाल कुठे? घाम येतोय, रुमाल हवा. रुमाल फारसी शब्द. एनसीपी वालों को तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा अंडे हैं भाई. अंडी और सिहाई फेंकते रहते हैं ये लोग. तो अंड हा मराठी शब्द नाही. शाई फेक करणे, शाई फारसी शब्द. न्यायालय हा जो शब्द आहे ना, तोही सावरकरांनी दिलेला आहे. हे माहिती आहे का? मराठी बोला आणि सावरकरांना शिव्या घाला. तिजोरी विकत घ्यायची नवीन, तिजोरीत ठेवायचे. तिजोरी, संदूक. संदूक अर्थात आपण रोज वापरत नाही, पण तिजोरी तर वापरतो ना. तिजोरीत पैसे ठेवले आहेत. तिजोरी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात खलिता त्यांनी लिहिला आहे. खलिता इकडे पाठवा, रवानगी करा त्याची इकडून तिकडे. जो सर्रास प्राचीन मराठी म्हणून वापरले जातात हे दोन्ही शब्द फारसी आहेत. जसं मी मगाशी म्हटलं, कलमच फारसी आहे. पेशवा होते, आधीही होते. शाहू महाराजांच्या काळापासूनच पेशवा ही पदवी आहे. कारण ते काही आडनाव नाही आहे, होतेच. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या दरबारात त्यांचा पेशवा प्रथम नेमला. पेशवा ही पदवी आहे म्हणून अरे तुरे म्हणजे एकवचनी करते. पेशवा, दरबार, रंगमहाल फारसी. शाहीर बरेच होऊन गेलेले आहेत मराठीत. मराठी वाङ्मयात किंवा मराठी आपण ज्याला म्हणतो साहित्य, अनेक शाहीर होऊन गेलेले आहेत. शाहीर फारसी.
जर तुम्ही रियाज केला नाहीत तर तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाहीत. रोज रियाज करणं गरजेचं आहे. रियाज हा फारसी शब्द आहे, जलसा हा फारसी शब्द आहे. मला सामना हा जो न्यूजपेपर आहे, वृत्त ज्याला म्हणतो आपण, मराठीतच बोलायचं झालं तर वृत्तपत्र, सामना स्वतःचं नाव बदलणार का? राजसाहेब ठाकरे सामना यांना स्वतःचं नाव बदलायला लावणार का? राष्ट्रवादी सामना याला स्वतःचं नाव बदलायला लावणार का? कारण सामना हाही फारसी शब्द आहे. राज ठाकरे, राज हा संस्कृत वरून हिंदीत आला, हिंदीतून मराठीत आलेला शब्द आहे. मग तुम्ही तुमचं नाव बदलणार का? राज साहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे. साहेब हा शब्द फारसीतून आलेला आहे. मग काय म्हणणार आहात त्यांना? काढून टाका ना प्रत्येक पोस्टरवरती जे राजसाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, उद्धवसाहेब ठाकरे किंवा कोणीही साहेब, ज्यांचं कोणी आमदारांच्या पण पुढे कुठेतरी दादा नंतर हे साहेब बिहेब लिहिलेलं असतं. सर्वांच्यातून साहेब काढून टाका. दादा हा बंगाली शब्द आहे, बंगाली मराठीपेक्षा जुनी आहे. काढून टाका सर्व. सांगणार आहात तुम्ही तुमच्याच फॉलोअर्सना, तुमचे जे कर्मचारी आहेत. आई ग, कर्मचारी कसं म्हणता येणार? कारण तोही फारसी मधून आलेला शब्द आहे. ओरिजिन फारसी आहे, त्याचं नंतर बदलत गेलं. त्यांना सांगणार आहात माझ्या नावाच्या पुढे साहेब नाही लावायचं, आता फारसी शब्द आहे तो, काढून टाका प्रत्येक ठिकाणून माझं नाव साहेब, बोलणार आहात? न्यूज चॅनल्सवरती आता सध्या बरंच काही असं म्हणतो ना, ह्यांच्याकडून इतक्या साऱ्या कुठे लखनौमध्ये तिथं फौजच निर्माण करायला ते निघाले होते. काहीतरी कितीतरी बंदुका सापडल्या आणि हे सापडलं ॲम्युनिशन्स, दारुगोळा प्रचंड होता त्यांच्याकडे, की एका छोट्या प्लॅटूनला, छोटी नाही व्यवस्थित प्लॅटूनला आपण हे करू शकू. म्हणजे ते जिहादच करायला उठलेले आहेत ना मुसलमान. त्या एका व्यक्तीच्या घरी इतक्या बंदुका सापडल्या, त्या जप्त करण्यात आल्या. हो ना, जे फौज निर्माण करायला निघाले तसंच म्हटलं गेलं पाहिजे, बरोबर? पण कसं म्हणणार? कारण जप्त हा फारसी शब्द आहे, फौज फारसी शब्द आहे. फौजला अर्थात सावरकरांनी सैन्य असा शब्द दिला आहे, त्यामुळे आपण सैन्य हा शब्द वापरतो, असं नाही की वापरत नाही. मराठीत फौज म्हणजे हे आणीपाणी करणारे फौज वापरतात, पण नाहीतर शुद्ध मराठी जे वापरतात कारण भाषा ही वापरली जाते, भाषा बोललीही जाते, पण बोलणं ही क्रिया आहे. सैन्य म्हटलं जातं. भाजी संपली आहे घरची, जरा बाजारात जाऊन आले. तुम्ही ऑफिसमधून येता येता जरा बाजारातून भाजी, दूध, काय वाणी सामग्री घेऊन या जरा बरं. हा लिस्ट देते मी तुम्हाला, तुम्ही घेऊन या बाजारातून. बाजार, बाजारपेठ, पेठ हा शब्द देण्यात आलेला आहे, पण पेठ हा आपण वापरत नाही ना. नुसतं पेठ काय, बाजारपेठ असं वापरलं जातं ना. बाजार फारसी. ते कारंज किती सुंदर आहे, कारंज, कारंजे, कारंज. दिवे गेलेत मेणबत्त्या लावा, मेण फारसी. आणि मी हे जे काय शब्द तुम्हाला सांगते हे आपण दररोज वापरतो, हे रोजच्या वापरातले शब्द आहेत.
मी अगदी कुठले तरी असे भयानक शब्द पण आणत नाहीये की अरे हे कुठे आपण रोजच्या रोज वापरतो, असेही मी शब्द घेत नाहीये. आज तारीख काय आहे? तारीख, महिना दोन्ही फारसी शब्द आहेत. तुम्ही दिनांक आणि मास म्हणणार आहात का? पण आपण तर ग्रेगोरियन कॅलेंडर वापरतो ना. आपण वेदिक वापरतो का? आपण ते फक्त आपल्या ह्याच्या वेळेला, उत्सवांच्या वेळेला वापरतो. आज संकष्टी चतुर्थी आहे. यावर्षी संकष्टी चतुर्थी कुठल्या दिवशी आहे बरं? गणपती कधी येत आहेत? ऑगस्टमध्ये येत आहेत. 27 ऑगस्टला येत आहेत गणपती, असं म्हणतो ना. 27 ऑगस्टला येत आहेत की नाही मला माहिती नाही आहे, मला बघावं लागेल. मी आपलं एक उदाहरण म्हणून दिलेलं आहे. महिना कुठला चालू आहे? तारीख चालू आहे का? दोन्ही फारसी शब्द आहेत. अधिकांश शब्द जे आपण मराठीत वापरतो ते फारसी आहेत आणि त्यांचं मूळ फारसी आहे आणि मग ते मराठीत आले तेव्हा त्यांचं काहीतरी त्यात बदल घडला, अशातलाही भाग नाही आहे. अधिकांश शब्द नाही, अधिकांश नाही म्हणता येणार कारण तो नेपाळी शब्द आहे. नेपाळी भाषेतील शब्द आहे तो, आणि नेपाळी ही मराठीपेक्षा जुनी आहे. आपण सरकारला जाब विचारला पाहिजे. जसं मी आधीच म्हणाले, सरकार हा फारसी शब्द आहे. जाब विचारला पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजेत. प्रश्न आपण म्हणतो, पण जेव्हा उच्च मराठी वापरायची असेल तेव्हा आपण जाब विचारा त्यांना असं म्हणतो. जाब फारसी. सरकारने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. पण जबाबदारी कशी घेणार सरकार? जबाबदारीनं वाग, तुझं वय वाढलंय. कसं? कारण जबाबदारी हाच फारसी आहे. रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना. बक्षीस काय आहे? एखादी कुठली तरी स्पर्धा चालू आहे, स्पर्धेचं बक्षीस काय आहे? बक्षीस फारसी. हे जेवायला केलंयस का ग? किती वाजले? भूक लागली आता मला. भूक फारसी. भूक तर रोजच वापरतो ना. ह्यांची सभा कुठेही करायची असेल तर ह्यांच्याकडे ना अशी भरमसाठ झुंड असते. झुंडेशाही. बरं, झुंडेशाही म्हणू शकत नाही कारण तोही अरबी शब्द आहे. हजारो लोक तिकडे उभी असतात, बसलेली असतात, सॉरी, 4 पायी आसनावरती बसलेली असतात. शिवाजी पार्कात तर खूपच होतं. पार्क इंग्रजी शब्द आहे, त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज बागेत नाही म्हणता येणार कारण बाग हा बगीच्यावरून आलेला शब्द नाहीये. फारसीत बागेला बागच म्हणतात. अच्छा, ये हिंदी वाला बाग नहीं है. बाघ, टाइगर जिसे हिंदी में कहा जाता है उसे मराठी में वाघ म्हटलं जातं. बगीचे को बाग कहा जाता है मराठी में, तो हिंदी भाषिक लोग कंफ्यूज ना हो जाए. बागेला काय शब्द वापरणार सांगा बरं मला.
ओ ओके, सॉरी, इकडे काहीतरी नोटिफिकेशन आलं, 1 मिनिट. गोष्टी जप्त झाल्यावर आरोपीला कैद करण्यात आलं. कैद करून त्याला पोलीस कोठडीत टाकण्यात आलं. पोलीस इंग्रजी शब्द आहे ना तो, किंवा इंग्रजांनी पण तो कुठून तरी घेतलेला आहे. तो पुलिसियावरून घेतलेला तो आहे. मूळ तो स्पॅनिश किंवा असा काहीतरी शब्द असेल, मला माहिती नाही, मी फारसं त्याच्यात लक्ष घातलेलं नाही आहे अजून. बट या पोलीस हा पण इंग्रजी म्हणता येणार नाही, कारण तो पोलिसियावरून घेतलेला आहे आणि लॅटिनमधून घेतलेला आहे बेसिकली. सो पण पोलीसला काय म्हणता तुम्ही? न्याय संरक्षण नाही ना, न्याय रक्षक कार्यकर्ता, न्याय रक्षक कार्यकर्ता पण नाही म्हणता येणार. न्याय रक्षक कामगार पण नाही म्हणता येणार. न्याय रक्षक मनुष्य. पोलीस मला चालेल. आरोपीला कैद करण्यात आलं. महाराजांना औरंगजेबाने कैद केलं. कैद फारसी शब्द आहे. त्यांना एका गुन्हेगारासारखं वागवण्यात आलं. या गुन्हेगाराला इतक्या टिंबटिंब वर्षाची शिक्षा झाली. अबक, टिंबटिंब नाही, टिंबटिंब म्हणजे शिवी होते. अबक वर्षांची, महिन्यांची हे झाली. गुन्हेगार फारसी शब्द. तुम्ही किती शब्द काढून टाकणार आहात मला सांगा. किती शब्द काढून टाकणार आहात? आणि हे मी रोजचे म्हटलं, जमिनीवरून वादविवाद तर भावंडांच्यात होतातच. आणि न्यायालयातील भाषा जरी आपण म्हटली तरी जमीन असंच म्हणतो ना, भूमी असं म्हणत नाही ना. भूमिनीवरून भांडणं चालू आहेत. लँड इश्यू आहे हो असं म्हटलं जातं ना. अगदी अशिक्षित असेल तरी तो लँड इश्यू चालू आहे म्हणतो, किंवा जमिनीवरून भांडणं चालू आहेत. कुंपणानं जमीन खाल्ली, कुंपणानं भूमी खाल्ली असं म्हणत नाही ना. कुंपणानं जमीन खाल्ली, पण जमीन हा फारसी शब्द आहे. किती शब्द काढणार आहेत मराठीतून जे मराठी 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 करताय. आणि जसं मी मगाशी म्हणाले की मी खोलात जाऊनही बोलत नाहीये. किती शब्द काढणार आहात? तुम्ही नाही काढू शकत. ठीक आहे, तुम्हाला दर्जा मिळाला, दर्जा मुळात हा आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला आहे तर मराठीत बोला ना. दर्जा हाच मुळात फारसी शब्द आहे. किती काढणार आहात? मिळालाय ना दर्जा, बसा ना गप्प. तुमच्या एवढ्या इस्टेटी आहेत ना. आणि ह्यांची गुंडागर्दी कुठपर्यंत चालते? ह्यांची फक्त मुंबई, पुणे, डोक्यावरून पाणी नाशिक इथपर्यंतच सीमित आहे. बाकी कुठंही चालत नाही. पण बातम्या मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात चालू आहेत अशा येतात. आणि अधिकांश तर वेळेला ह्यांची गुंडागर्दी ही मुंबई इतकीच सीमित आहे. मुंबई तेही एक छोटा कुठला तरी तालुका पण नाही म्हणता येणार त्याला, प्रांत नाही, प्रदेश नाही, भाग कदाचित, एवढीच सीमित आहे. इस्टेटवरून म्हणत होते जसं की नाशिक आणि पुण्यामध्ये यांच्या किती प्रॉपर्टी आहेत मला माहिती नाही, पण रेकॉर्डेड प्रॉपर्टीज म्हणते मी. अनरेकॉर्डेड प्रॉपर्टीजमध्ये तर जातच नाही आहे. जिकडे
वेगवेगळ्यांची नावं लिहून ज्या काय प्रॉपर्टीज आहेत किंवा बऱ्याचशा बिल्डिंग्समधल्या पार्किंग यांच्या ठाकरे फॅमिलींच्या आहेत. NCPकडे तर मी जातच नाही आहे, कारण त्यांचे तर म्हणजे हिशोब आपल्या डोक्याला झिंझिण्या येतील इतकं त्यांचं आहे. पवार कुटुंबांकडे तर म्हणजे जाऊच दे. कितीतरी गोष्टी आहेत, म्हणजे बिल्डिंग त्यांची नसली तरी पार्किंग त्यांचं आहे. कितीतरी बिल्डिंग्स अशा आहेत की ज्यांची नावं वेगळी आहेत पण ॲक्च्युअल ओनर्स ठाकरे फॅमिली आहे. आणि मी फक्त राज ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे ह्या दोघांबद्दलच बोलत नाही, मी ठाकरे फॅमिली इन ऑल असं म्हणते. दादरमध्येच कितीतरी आहेत, गोरेगाव, अंधेरी प्रचंड आहेत. सो शट द एफ अप अँड जस्ट गो अहेड अँड लुक आफ्टर युअर ओन प्रॉपर्टी. तसेही तुम्ही तुमचे स्वतःचे खिसे भरताय ना. खिसा नाही म्हणू शकत. खिशाला काय बरं दुसरं नाव आहे, दुसरा शब्द मला नाही माहिती. तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा कमेंट्समध्ये. बस करो यार, पक गए हम. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे हालांकि ये वीडियो नहीं करना था, फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बोर हो गई DMs पढ़ के कि मैडम आप एक वीडियो बनाओ, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कि हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. तमिलनाडु से मुझे DM आया, केरला से DM आया, वेस्ट बंगाल से DM आया, गुजरात से तो काफ़ी सारे DMs आए, क्योंकि गुजरातियों को ही वो डीमार्ट में गुजराती अंकल को ही मारा ना, मारने की कोशिश की, हाथापाई हुई. क्यों? आपको क्या लगता है गुजरातियों को मराठी नहीं आती? तुमच्या त्या आणीपाणीपेक्षा जे इकडे वसलेले गुजराती आहेत ना मुंबईत, ते तुमच्यापेक्षा जास्त छान मराठी बोलू शकतात, अस्खलित मराठी बोलू शकतात. पण तुम्ही जर का त्यांच्यावरती घुसखोरी माणसं करतात ना, घुसखोर म्हणू शकत नाही कारण तो परत अरबी शब्द होतो, त्यांच्यावरती जो दबाव घालताय, दहशत निर्माण करताय, दहशत हाही शब्द वापरू शकत नाही आपण, पण तरी ठीक आहे, जी काय तुम्ही निर्माण करताय, जोर जबरदस्ती करताय, नाही वापरू शकत तो शब्द. हे बघा ना, मला शब्दच सुचत नाही आहेत कारण मराठीत शब्दच नाही आहेत. तुम्ही हे जे काय करताय ना, मराठीतच बोललं पाहिजे. जर तुम्ही मलाही येऊन सांगितलं की मराठीत बोल, नाही तर तुझ्याशी नाही बोलणार आम्ही, वाळीत टाकू, मी म्हणेन बीप में जाओ, हम नहीं बात करने वाली मराठी में, जाओ जो करना है उखाड़ दिया. कोणाचे शब्द होते ते? उखाड़ देंगे, उखाड़ दिया. हे हिंदी कसं चालतं मग तुम्हाला? उखाड़ दिया, त्यावेळेला हिंदी चालतं. संजय राऊत यांनीच त्या ह्याला काहीतरी दिला होता ना इंटरव्ह्यू, जो नेहमी अपॅरेंटली स्टँडअप कमेडियन आहे, त्याचं नाव पण मला आठवत नाही, काय ट्रॅक्टरवरून काय पॉडकास्ट त्यांचा झाला होता, हिंदीत होता ना तो. तेव्हा कसं हिंदी चालतं? जेव्हा भाषणं देता तुम्ही हिंदीत, ती कशी चालतात? हा दुटप्पीपणा बंद करा. लोकांना जे काय तुमच्याबद्दल एक काय कणभर जे काय उरलंय ना आदर, ते घालवू नका. अमित ठाकरे हे यांनी विधानसभेच्या आधी खूप छान ते बोलले होते, ते वाक्य की तुम्ही माझ्याकडून माझ्या आजोबांसारखी किंवा माझ्या वडिलांसारखी अपेक्षा ठेवू नका, कारण मला तसा मी प्रभाव नाही पाडू शकत, तसं मी बोलू नाही शकत. हे सत्य आहे.
आणि हे त्यांना माहिती आहे. स्वतःच्या विषयी ज्या काही खामी आहेत, खामीला मराठीत काय म्हणणार बरं, नाही माहिती मला. कारण मराठी माझी प्रथम भाषा नाही आहे. माझी प्राथमिक भाषा इंग्लिश आहे, द्वितीय हिंदी आहे आणि मातृपितृभाषा मराठी आहे माझी. त्यामुळे आणि तरीही ह्या मराठी बाणावाल्यांपेक्षा माझं मराठी उत्कृष्ट आहे, अस्खलित आहे. असो, he doesn't have that oratorship and he is well aware of his flaws. He as in Amit Thackeray. Aditya Thackeray not so much, but I mean maybe he might know his flaws, but unfortunately, sadly, he might not be able to accept them for whatever reasons. That his PR might have told him not to accept this flaw. Maybe Amit Thackeray might have said ki I am going to accept this flaw so as to the people don't compare me with my father and my grandfather or his great grandfather Prabodhankar Thackeray. All orators, amazing orators. भाषण ऐकायला मजा येते, पण भाषण ऐकून त्यांना मत देणार आहोत का? नाही. त्यातून शिकायला मिळतं की कसं बोलावं ते. जो प्रभाव पडतो ना, कारण त्यांना मस्त बोलता येतं. राज ठाकरेंनीच मला सांगितलं होतं, एकदाच मी भेटली आहे त्यांना, त्यांनीच मला त्यांच्या ऑफिसमध्ये बोलावलं होतं. तेव्हा त्यांनी मला कॅमेराविषयी सांगितलेलं की मी किती जवळ कॅमेरा ठेवते, कारण ते उत्कृष्ट फोटोग्राफर आहेतच म्हणजे ऑब्व्हियसली. आणि सिनेमॅटोग्राफी पण त्यांची अप्रतिम आहे. लाइटिंग अँड एव्हरीथिंग बद्दल त्यांना प्रचंड ज्ञान आहे, प्रचंड. म्हणजे या गोष्टीबद्दल ते एक इंडिपेंडंट इन्स्टिट्यूटच आहे त्यांची. ते जर ह्याविषयी शिकवायला लागले तर मी सर्वात पहिली स्टुडंट असेन. कितीही फी सांगा, मी लोन काढून शिकायला तयार आहे. लाइटिंग, कॅमेरा अँगल्स, cinematography in general. Oh my god, the knowledge is immense knowledge. त्यांनीच मला सांगितलं होतं की कारण माझे गाल असे गुबगुबीत आहेत, सो जरा दूर ठेवून बोलत जा, किंवा तुझा जो अँगल असतो तो वर खाली असा असतो तो जरा फिरव वगैरे. पण मी कॅमेरावरती शूट नाही करत. गरीब घराण्यातली आहे मी, घराणं नाही, गरीब आहे मी तशी, त्यामुळे मी एक कॅमेरा अफोर्ड नाही करू शकत. सो मी मोबाईलवरतीच शूट करते. त्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली तो अँगल तसाच सेट होतो. त्यातल्या त्यात जर बरा करता आला तर मी करते, पण त्यांनीच शिकवलं आहे मला. सो त्याला तोडच नाही आहे. जे आहे ते आहे. त्यांची भाषणं अप्रतिम असतात ती असतात, बिकॉज ही हॅज अमेझिंग ओरेटरी स्किल्स. अमेजिंग. उद्धव ठाकरे आहेत का? नहीं. जाते जाते एक ही बात कहूँगी मैं, ये सब चीज़ें करके मनसे को क्या फ़ायदा हो रहा है हमें पता नहीं. उससे उनका नुकसान हो रहा है क्या? हाँ, आम जनता के मन से तो वो उतर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा झपाट्याने म्हणतात ना मराठीत. मी मराठी शब्द विचार करत बसले. सो या बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं. क्या फ़ायदा होने वाला है? आई डोंट नो. कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा शायद, बट आई हैव नो क्लू. यदि आपको कुछ थियोरीज पता हो कि शायद इसकी वजह से हो रहा होगा, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा, जो भी हम थियोरीज कहते हैं, पर्सनल राइमिंग विथ, क्योंकि चंद शब्द हैं जो यदि यूट्यूब पे इस्तेमाल करें तो यूट्यूब उस वीडियो को फ्लैग कर देता है. तो
कॉन्ट्रो आगे का जो शब्द है, ये मैं अगर पूरा इस्तेमाल करूँगी तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसे फ्लैग कर देता है। तो कंट्रोवर्शियल नहीं है, कॉन्ट्रो नहीं, कॉन्स्पी के आगे का जो शब्द है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्पी अरसी ऐसा शब्द नहीं है, बट आप समझ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये शब्द अगर मैं पूरा का पूरा नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो दिस वीडियो विल बी फ्लैग्ड। उसकी वजह से यदि आपके पास कोई थियोरीज हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। यदि आप गालियाँ देने वाले हो तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो मैं आपके कमेंट्स को रखूँगी नहीं, फेसबुक पे आप डालोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर कमेंट्स, बिकॉज मुझे पता है आप झुंड से आने वाले हैं और मुझे ट्रोल करने वाले हैं। सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू बी बॉदर्ड चेकिंग द कमेंट्स। आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं फेसबुक पे, तो भी आपको लाइक मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं कमेंट्स ही चेक नहीं करने वाली। कमेंट सेक्शन ऑफ रखने वाली हूँ क्या? नहीं, मैं ऑफ नहीं रखूँगी, वो ऑन ही रहेगा कमेंट सेक्शन फेसबुक पे भी, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं पढ़ने वाली। तो यदि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे के बारे में तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मेरा हैंडल है epilepsy_warrior_queen, उस पे जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं यदि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फेसबुक कमेंट्स चेक नहीं करने वाली। यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।